नमस्कार, आप सबका स्वागत है टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि कौन से चैनल के टॉपिक्स पे कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं और कौन से ऐसे चैनल्स होते हैं जहां पर अर्निंग्स शेयरेबल होती हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इस बारे में किसी ने आपको आज तक बताया नहीं होगा और आप लोग हमेशा ही शिकायत करते होंगे कि हमारे चैनल के ऊपर अर्निंग्स कम आ रही हैं, या हमारे चैनल पर हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, या हमारे साथ कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि वीडियो रैंक नहीं करती, या हमारे को टैग्स वगैरह हम डालते हैं तो हमारी वीडियो रैंक नहीं करती। तो ये सब दिक्कतें क्यों आती हैं, पहले जानते हैं कि कौन से ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर भर भर के इनकम होती है और कौन से चैनल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इनकम ना के बराबर होती है। देखिए, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के जो चैनल्स होते हैं उनके ऊपर इनकम काफ़ी अच्छी होती है और वहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, जैसे कि कैरी पबजी की लाइव स्ट्रीम करता है, फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम भी वो शायद करता है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो जो इस तरह के जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग स्ट्रीमिंग करते हैं उनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो काफ़ी बढ़िया होती हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, क्योंकि गेम ऐसी चीज़ है जो हर कंट्री में खेला जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप अगर ऐसा टॉपिक लेते हैं जो यूनिवर्सल है और यूनिवर्सल टॉपिक के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर अर्निंग आपको देखने को ज़्यादा मिलती है। अब मैटर नहीं करता है कि वो हिंदी में है कि इंग्लिश में है। अगर हिंदी में है तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे, उसकी जो ऑडियंस होगी वो काफ़ी बढ़िया होगी, क्योंकि बच्चे उसको इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादातर जो टीनेजर होते हैं वो इस तरह के जो चैनल्स होते हैं उनके फॉलोअर्स होते हैं और वो शेयरिंग उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। अब बात करता हूँ उस चैनल्स के बारे में जिनके ऊपर व्यूज़ अच्छे होते हैं लेकिन अर्निंग जो होती है वो लो होती है। ऐसे चैनल्स होते हैं डांस के, कवर सॉन्ग्स के और फिटनेस के चैनल्स भी कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो फिटनेस जैसे जुम्बा डांस हो गया या फिटनेस बॉलीवुड डांस हो गया, उनके ऊपर जो सॉन्ग्स लिए जाते हैं, चाहे वो 10 सेकंड के ही उसमें बना के वो करें, लेकिन उसमें जो अर्निंग्स होती हैं वो लो ही होती हैं, क्योंकि वहाँ पर अर्निंग शेयरिंग में चली जाती हैं। अब जैसे आपने कोई कवर सॉन्ग गाया जिसमें आपने पुराने गाने का ओरिजिनल साउंड ट्रैक इस्तेमाल किया और वो साउंड ट्रैक अगर टी सीरीज़ से रिलेटेड था या टी सीरीज़ से ट्यून जो थी वो मिल गई, तो टी सीरीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं देगा और वहीं पर आपको या तो आपकी वीडियो को डिलीट कराएगा या आपके जो मोनेटाइजेशन में जो आपने पैसे कमाए होंगे वो सारे ले जाएगा, या वो शेयरेबल चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कवर सॉन्ग्स होते हैं, हालांकि पिछले दिनों का अपडेट आया था कि जो लोग अपना गाना गाते हैं, कवर सॉन्ग्स कैरियोके पे गाते हैं, उनको थोड़ा सा एडवांटेज दिया था यूट्यूब ने, लेकिन उसका अभी तक कोई प्रैक्टिकली कोई मतलब ऐसा नहीं मिला कोई मुझे जो ये कहे कि हाँ मेरी इनकम इंक्रीज़ हो गई है। हाँ, उन लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है स्पॉन्सरशिप से। स्पॉन्सरशिप्स अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो स्पॉन्सरशिप्स आपको काफ़ी अच्छी मिलती हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे गिटार के लेसन्स देते हैं, तो वहाँ पर गिटार के जो लेसन दे रहे हैं या अपना इंस्ट्रूमेंट जो बचा रहे हैं उनके चैनल्स अच्छे होते हैं उन लोगों को, क्योंकि वो लोग बता रहे होते हैं, ट्यूटोरियल दे रहे होते हैं, और गिटार की सिंगल जो ट्यून होती है वो कॉपीराइट में बहुत कम आती है, अनलेस अनटिल कि आपने बहुत ज़्यादा ही मैचिंग कर दी है, नहीं तो बहुत कम ऐसा होता है कि 19-20 का फ़र्क तो ट्यूटोरियल्स में हो ही जाता है, एग्जैक्टली वो नहीं आता है। और वैसे भी एक म्यूज़िक और एक ट्यून बनाने में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो गेमिंग चैनल्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा दे के जाते हैं। वहीं जो कराओके सिंगिंग करते हैं या जो लोग डांस कवर्स करते हैं या कि डांस की डांसिंग सिखाते हैं, तो वो लोग एक्चुअली फेमस तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो अर्निंग होती है वो उतनी नहीं होती। हाँ, उनकी अर्निंग, इन्फ्लुएंस अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, जैसे इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो वो लोग यूट्यूब से मशहूर होते हैं और कमाई वो इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक वगैरह इनसे वो लोग कमाई करते हैं। तो इस तरह के जो चैनल्स होते हैं उनके ऊपर अर्निंग्स भले ही कम हो लेकिन पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है। जैसे टीम नाच के नाम से एक चैनल है, आप पता नहीं जानते हैं नहीं जानते, बहुत बड़ा चैनल है वो, और उसमें जब हम लोग ने उनसे गुफ्तगू की थी तो वहाँ पर यही बात आई थी निकल के। ये बात मैं आपको 2018 की बता रहा हूँ, फैन फिस्ट की। तो उसमें जब हम लोगों ने उनसे थोड़ा बहुत बात इंटरेक्शन किया तो उन्होंने बोला कि हमारे हर वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आता है और उसमें शेयरिंग में चली जाती है हमारी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो हैं जैसे जिम के हो गए, जहाँ पर आप म्यूज़िक किसी का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर अर्निंग्स जो होती हैं वो कम होती हैं। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है न्यूज़ चैनल्स के बारे में। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे जो न्यूज़ चैनल्स बनाते हैं, या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं बहुत जो लोग वेदर की रिपोर्ट देते हैं, तो वो कहाँ से सोर्स लेके आते हैं ये तो खैर अब गूगल से ले रहे हैं कि बिंग से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं वो तो खैर वही जानते होंगे। तो ऐसे जो चैनल्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं हैवीली
कि कितने आपके व्यूज़ पर डे आते हैं। अगर आपके व्यूज़ भर भर के आते हैं, आपकी बहुत एक्टिव जनता है, उस केस में तो कमाई आपकी ठीक रहेगी, लेकिन जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगी। लेकिन क्योंकि आप डेली वीडियोस बना रहे हैं और मुझे को लगता है जो न्यूज़ के चैनल होते हैं वो एक दिन में शायद 5 से 7 वीडियोस तो अपलोड करते ही करते हैं, तो उस केस में कौन सा कीवर्ड अच्छा है, कौन सा कीवर्ड बुरा है। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जब मिस्ट्री हुआ था, अभी भी चल रहा है, तो उस समय जब सुशांत सिंह की डेथ हुई उस समय जो वीडियोस बने उनकी सीपीसी ज़्यादा आई, लेकिन अब जब वो उसके ऊपर वीडियोस लोग बना रहे हैं तो उस पर सीपीसी जो है वो कम आ रही है। तो ये होता है कोई चीज़ नई मार्केट में आती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जैसे 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 वो इस्तेमाल होती जाती है तो उसकी वैल्यू भी उस समय से कम होती जाती है। तो अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के वीडियोस बनाए चले जा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी ज़रूर आएगी जब उसकी जो सीपीसी होगी वो लो हो जाएगी। वो न्यूज़ के चैनल्स के केसेस में ऐसा ही होता है, वेदर के जो रिपोर्ट्स रहते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो एजुकेशन के चैनल पे जाते हैं, तो एजुकेशन में इस समय बूम है। अगर आप एजुकेशन का चैनल बनाते हैं और आपका अगर 2-3 महीने में ही 1000 सब्सक्राइबर अगर हो रहे हैं, मैं 2-3 महीने का मार्जिन इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि हर आदमी के 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं। तो उस केस में जो स्थिति आती है वो ये रहती है कि जब एजुकेशनल चैनल्स आपके ग्रो करते हैं तो एक तो आपकी खुद की रेपो बन जाती है, साथ साथ आजकल क्या है कि ऑनलाइन ट्यूशन का जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जूम के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर, तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम भी वहाँ पर आ जाती है। तो एजुकेशन का जो चैनल है वो बहुत बढ़िया है। अब रेसिपी के जो चैनल्स होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि हालांकि रेसिपी के चैनल में फ़ाइट बहुत है। हर एक दूसरा आदमी जो है वो चूल्हा जला के और अपनी फ्राई पैन चला के कुछ ना कुछ बना रहा है, लेकिन जो लिटरेसी रेट है ना रेसिपी में वो बहुत कम है। अगर आप किसी फैन फीस्ट में गए हो या किसी भी सेमिनार में यूट्यूब की गए हो तो वहाँ पे जो महिलाएं आती हैं, लेडीज़ आती हैं, उसमें से जो टेक सर्वे होती है, मतलब जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है उसकी परसेंटेज कम होती है। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो गृहिणियाँ होती हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो टेक की वुमेन होती है, जिसको टेक की नॉलेज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ग्रो करती है। बनस्पत जिसको टेक की नॉलेज कम है, जिसको नहीं पता कि गूगल एड्स कैसे लगते हैं, जिसको नहीं पता कि फेसबुक कैसे लगते हैं, उसको बस पता है कि मुझे सिर्फ शूट करना है और मेरे को डाल देना है। इवन अगर आप सर्च करके देखेंगे रेसिपी में भी तो उसमें ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, टैग होगा ही नहीं, फिर भी वीडियो रैंक करती है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है। रेसिपी में कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनकी सीपीसी बहुत हाई होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप अमेरिकन रेसिपीज़ को इंडियन स्टाइल में बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे आपको पैसे दे के जाती हैं, व्यूज़ भी आपको दे के जाती हैं। क्योंकि छोले भटूरे जैसे रेसिपी आपने बनाई तो छोले भटूरे हर दूसरा आदमी बनाता है घर में और करता है, लेकिन जितनी आप यूनिक चीज़ लेकर आते हैं उतनी ज़्यादा आपकी वो चलती है, वीडियो भी चलती है और आपका रेपो भी बनता है। तो अब निचोड़ निकल के आता है कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। ट्रैवल के ब्लॉग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ट्रैवल के ब्लॉग्स में काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन पैसे खर्च भी बहुत होते हैं। जैसे मैं एक चैनल को जानता हूँ, हरीश भैया का चैनल है वीज़ा टू एक्सप्लोर। तो वहाँ क्या है कि अब मैं उनसे जो डिस्कशन करता हूँ तो एक टूर के कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उनके खर्च होते हैं सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करने में। वो बात अलग है कि वो वीडियो बन के बहुत समय तक चलती रहती है और वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। लेकिन वी ब्लॉग्स में एक प्रॉब्लम से आती है कि जिस जगह पर अगर आज 2 साल पहले आप गए थे, लोगों की टेंडेंसी है कि वो ईयर लगा के सर्च करते हैं। या तो फिर आप उस ईयर को चेंज करते रहिए हर साल, या फिर आपको वो रिविजिट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो ये सब चीज़ें थी, अब मैं आया हूँ तो ये सब चीज़ें। तो वो मेहनत वाला काम है, लेकिन मेहनत है तो उसके साथ पेट भी है और काफ़ी हद तक आपकी पॉपुलैरिटी गेन होती है। बेसिकली कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं, चाहे वो रेसिपी के हों, चाहे वो आपके म्यूज़िक के हैं, चाहे वो आपके वी ब्लॉग्स हैं, तो वो सारे चैनल्स पॉपुलैरिटी गेन वाले चैनल्स हैं। उनमें हो सकता है कि यूट्यूब में अर्निंग कम आती हो, लेकिन उनकी फिज़िकली जो अप्रोच होती है वो बहुत अच्छी होती है और इनकी जो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना था कि आप YouTube का चैनल अगर बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इन सब में से कर रहे हैं तो आपके साथ आने वाले समय में क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची होगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं, हमें तो अच्छी खासी अर्निंग है। आपकी अच्छी अर्निंग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी हर दूसरी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है और वो इस बात से लेकर परेशान है। उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के आते हैं, मतलब एक वीडियो पे एक दिन में 1.5-2 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं बनते हैं।
तो आप भी थोड़ा सजग रहिए। और कल एक एक्सक्लूसिव आपको एक चीज़ बताऊंगा यूट्यूबर्स के बारे में, जो आजकल हो रही है, वो बात किसी ने नहीं बताई है आपको, मैं आपको कल बताऊंगा। तो आप इस तरह से मेरे साथ बने रहिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने आ रही है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।